नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं शक्ति सिंह अपने YouTube चैनल मैथ्स बाय शक्ति सर पर एक बार फिर आपके लिए परसेंटेज, जो कि आपका अर्थमेटिक मैथ्स का रीड केटी है, उसके बिना आप आगे जो अर्थमेटिक के कई टॉपिक है उनको आप सॉल्व नहीं कर पाते हो। तो परसेंटेज के लिए लास्ट क्लास के अंदर लास्ट वीडियो में अपन ने पढ़ा था बहुत ही बेसिक तरीके से कि किस प्रकार से कहाँ परसेंट लगता है, किस प्रकार से फ्रैक्शन से परसेंटेज में चेंज करते हैं, किस प्रकार से परसेंटेज को फ्रैक्शंस में चेंज करते हैं। वो सारी बातें मैंने और कुछ बेसिक क्वेश्चन मैंने करवाए थे। तो इस वीडियो को देखने से पहले, इस क्लास को देखने से पहले सभी विद्यार्थियों से निवेदन आप उस क्लास को जरूर देखें। और फिर दूसरी बात है कि मेरी क्लास आप क्यों देखें, परसेंटेज के बहुत सारी वीडियोस है, लेकिन अपने को आप लोगों को सभी विद्यार्थियों को फायदा इससे ये होगा कि मैं बहुत ही बेसिक तरीके से, बहुत ही वो बात जो आपके हर कॉम्पिटिशन एग्जाम में काम आने वाली बात है, जिसके क्वेश्चंस क्वेश्चन जो बढ़ाऊंगा वो तो एग्जाम में आते ही आएंगे। इसके साथ ही जो भी बेसिक्स बातें, जो भी बेसिक्स मैं आपको बता रहा हूँ उसके अंदर, वो सारा बेसिक, वो सारे फंडे, वो सारे मेथड आपके आगे क्वेश्चंस में काम आते हैं। इसलिए आप बड़े आराम से इनको आप देखें और फिर जल्द से जल्द मैं आपके लिए पूरा लाइव क्लासेज, एक परसेंटेज का पूरा 4-5 घंटे का भी लाइव आकर मैं पूरा बहुत अच्छे से पूरा टॉपिक ऐसा पढ़ा दूंगा कि आप एसएससी चाहे प्री हो, चाहे सीजीएल मेंस हो, चाहे एनटीपीसी का एग्जाम हो, चाहे कोई और अन्य कोई एग्जाम हो, सभी क्वेश्चंस आप लगा सकते हो। थोड़ा सा प्रॉपर तरीके से आप देखें। देखो, आज मैं आपके लिए कुछ बेसिक क्वेश्चन, अगला बेसिक क्वेश्चन, मतलब इतना नहीं है कि बेसिक को एडवांस चलेंगे, कुछ बेसिक्स आप पढ़े। देखो बहुत आसानी से आप पढ़ सकते हो। देखो ये क्या लिखा हुआ है, इफ एनी टू नंबर्स, आपके सामने लिखा हुआ है यदि कोई दो संख्या, ठीक है, इफ एनी टू नंबर्स आर 20% मोर एंड 10% लेस देन ए थर्ड नंबर रेस्पेक्टिवली देन 10, तो बताओ। तो कहना क्या चाह रहा है, यदि कोई दो संख्या किसी तीसरी संख्या से, यदि कोई दो संख्या किसी तीसरी संख्या से, थर्ड नंबर मतलब तीसरी संख्या से, यदि कोई दो संख्या किसी तीसरी संख्या से क्रमशः रेस्पेक्टिवली 20% मोर मतलब 20% अधिक और 10% क्या है, कम है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि यदि आपके परसेंटेज में कहीं पर भी, हालांकि आगे जाके प्रॉफिट लॉस में भी कई बातें आएगी, लेकिन परसेंटेज के अंदर कहीं पर भी किसी भी क्वेश्चन में ऐसा आ जाए कि यदि कोई दो संख्या किसी तीसरी संख्या से, अब आपको थर्ड नंबर नहीं पता, या क्वेश्चन मान लो ऐसे आ गया कि यदि किसी गांव की जनसंख्या, अब आपको गांव की जनसंख्या नहीं पता, तो आप कितना मानेंगे? अगर आपको नहीं पता एक व्यक्ति की आय, अगर आपके क्वेश्चन आ गया एक व्यक्ति अपनी आय का, अगर उसकी इनकम नहीं पता, तो आप कितना मानेंगे? तो देखो एक बात बताऊं, मैथ्स में क्या होता है, कई विद्यार्थियों के क्वेश्चन होते हैं, या मेरे मित्र भी बोलते हैं यार कहीं पर तो आप 100 ले लेते हो, कहीं पर आप x ले लेते हो, कहीं पर आप 1 मान लेते हो, ऐसे कैसे मान लेते हो? हर कुछ आपके ऐसे हर कुछ कैसे मान लेते हो? है आप ऐसे मानते कैसे हो? देखो, तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि अपन ऐसे कैसे मानते हैं। तो देखो सुनो, अपन कैसे मानते हैं कि जब भी मैथ्स के अंदर बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं कि जहां पे परसेंट की बात आ गई, जैसे प्रॉफिट लॉस में आ गई 20% का लाभ, 20% की हानि, ठीक है, जैसे ब्याज में आ गया 10% की दर, 5% की दर, जैसे आपके डिस्काउंट में आ गया 20% की छूट, ठीक है, आपको डिस्काउंट दिया गया। इसी प्रकार परसेंट में जहां पर प्रतिशत की बात आ जाती है, चाहे कोई भी टॉपिक हो, वहां पर अगर कोई बात नहीं पता होती हो तो वहां पर आप कितना मान के क्वेश्चन को करें? वहां पर आप 100 मान ले, वहां पर आप क्या मान ले? 100 मान के उस क्वेश्चन को सॉल्व करें। अगर आपके कई बार ऐसा आ जाता है कि वह संख्या दूसरी संख्या का तिगुना, या दूसरी संख्या तीसरी के चौगुना, या 5 गुना 6 गुना, मतलब जहां गुना की बात आती है, तिगुना, चौगुना, 5 गुना, जहां टाइम्स आ जाता है 3 टाइम्स, 4 टाइम्स, 5 टाइम्स, तो वहां पर आप उसको एक मान ले। जैसे आ गया कि राम की आयु श्याम की आयु की तिगुनी है, राम की आयु श्याम की आयु की तिगुनी है, मतलब 3 टाइम्स है, तो इसका एक मान लिया, इसकी कितनी होगी 3, तो मेरे से हो गया 3:1। तो जहां पे ऐसे है ना, उसका तिगुना है, उसका चौगुना है, उसका 6 गुना, अगर टाइम्स आता है 3 टाइम्स, 4 टाइम्स, 1 टाइम्स, तो वहां पर आप एक मान कर उस क्वेश्चन को सॉल्व करें। और जहां पे ना तो परसेंटेज आए, ना ही आपके 3 टाइम्स 4 टाइम्स आए, वहां आप क्वेश्चन को x मान के भी कर सकते हो। जो नहीं पता होता उसको x मान लो, x मानना कोई अपराध नहीं है। कई सोचते हैं लो x मान लिया, ये कर लिया। कई क्वेश्चन मैथ्स में ऐसे होते हैं जिनको x मानने से भी आसान क्वेश्चन हो जाता है और क्वेश्चन बहुत सरल हो जाता है। तो ये भी आप ध्यान रखें मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो सुनो, तो समझ में आ गया हो, जहां परसेंट की बात आई वहां आप 100 मान लो जो नहीं पता होता है। जहां तिगुना, 4 गुना, 5 गुना, 6 गुना, टाइम्स की बात आ गई, इतने गुना उतने गुना, वहां आप एक मान के क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो। और जहां न तो प्रतिशत हो, न ही तिगुना चौगुना, वहां एक मान के क्वेश्चन को सोल्व करो। आपका क्वेश्चन, सॉरी, जहां पे तिगुना चौगुना भी नहीं हो, 3 टाइम्स 4 टाइम्स नहीं हो, और परसेंटेज भी नहीं हो, वहां x मान के क्वेश्चन को करो। क्वेश्चन आपका बहुत आसानी से, बहुत ही सरल तरीके से पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो देखो इसमें क्या था, कोई दो संख्या किसी तीसरी संख्या से, अब आपको तीसरी संख्या नहीं पता, आपको नहीं पता आपको कि थर्ड नंबर होता कौन सा है, आपको नहीं पता, तो आपने उस थर्ड नंबर को मान लिया 100, आप 100 मान लिए। फिर ऐसे बोला तीसरी संख्या से पहली संख्या 20% अधिक, तो 100 से 20% अधिक कितना होगी 120।
मतलब थर्ड नंबर जो आपका है, अगर मान लो ये आप फर्स्ट नंबर मान के चलो, एक आपका सेकंड नंबर है, एक आपने थर्ड नंबर मान लिया, वो मान लिया 100, ये 20% अधिक होगी 120। दूसरी थी 10% कम, तो 100 से 10% कितनी होगी 90। तो देखो इस प्रकार, तो देखो एक बात बताऊं, अगर आपका कोई भी 100 मानते हो और आपको बोलता है 10% अधिक, तो वो 110 हो जाता है, क्योंकि 100 का 10% कितना होता है 10% होता है, क्या में से 100 में से। अगर कोई बोले 100 से 20% कम, तो आप मान लो 80। आप कोई बोले 100 से 50% कम, तो 50 हो गया 50% कम। अगर बोले 100 से 40% कम, 60% हो गया। ठीक है, अगर परसेंट की वैल्यू लेके चलो, 100 से 10% अधिक 110 हो गया, 100 से 20 अधिक 120 हो गया। तो इसमें मान, हाँ ऐसा कभी मत करना कि 50 से 10% अधिक बोले 60 ले लो, नहीं, 100 का 10% तो 10 होता है, इसलिए 110 ले लिया। लेकिन 50 का 10% 10 नहीं होता है, 50 का 10% होता है 5, तो कितना लेंगे 55। 10% कैसे पता लगाओगे, अगर कोई भी नंबर होता है उसके लास्ट से एक अंक आगे पॉइंट लगा देते हैं, तो वो उसका 10% हो जाता है। कोई भी नंबर आपके सामने आता है, जैसे मान लो आपके सामने आ गया 1260, इसका 10% कितना हुआ, एक पॉइंट लगा दो, ये हो गया 10% 126, और 1% हो जाता है 2 नंबर, क्योंकि 10% का मतलब कितना होता है 1/10, इसका 1/10 मतलब 126। तो आप ध्यान रखें, जैसे आपको बोले 60 से 20% अधिक, तो 60 से 20 अधिक 80 नहीं होता है, क्योंकि 100 से 20% अधिक तो 120 ही होता, क्योंकि 100 का 20% कितना होता है 20 ही होता है। लेकिन 60 का 20% ये नहीं होता है, 60 का 20% कितना होता है, देखो 60 का 10% होता है 6, तो 20%। अगर ऐसे भी करो ना, 60 का गुणा 20%, 20/100 कितना होगा बताओ 12, और वैसे भी 60 का 10% 6 होगा, तो 20% 6 का डबल 12, तो 60 में 12 जोड़ो, तो 60 से 20% अधिक 80 नहीं होगा, कितना होगा 72। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये भी आप विशेष रूप से ध्यान रखें। हाँ, 100 पर 10 अधिक 110, 100 पर 20 कम 80, 100 पर 30 कम 70, तब तो पढ़ो 100 से 30 माइनस 70, क्योंकि 100 का 10% 10 ही होता है, तो 10 माइनस हुआ। 100 का 20% 20 होता है, तो 20 ही प्लस माइनस हुआ। 100 का 50 होता है, लेकिन 50 का 10% 10 नहीं होता है, 50 का 10% होता है 5। अगर आपको बोले 70 से 10% अधिक, 80 मत लेना, 70 का 10% निकालना, 70 गुणा 10/7, तो 70 से 10% अधिक कितना हुआ 77 हुआ, और ना कि 80 हुआ। तो ये छोटी छोटी बातें ये विशेष रूप से आप ध्यान रखें, क्योंकि आगे के क्वेश्चंस में यही छोटी छोटी बातें आपके बहुत अच्छे से आपके काम आने वाली है। अब आगे देखो, आप आगे देखो, इस क्वेश्चन को करते हैं। देखो साहब, क्वेश्चन अपना ये था कि कोई दो संख्या किसी तीसरी संख्या से क्रमशः 20% अधिक और 10% कम है, तो मान लिया वो तीसरी संख्या नहीं पता, तो आपने तीसरी संख्या कितनी मान ली, बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तीसरी संख्या आपने मान लिया 100, थर्ड नंबर आ गया 100। अब पहली संख्या थी 20% अधिक तो 120, दूसरी थी 10% कम तो 90। तो ये आपके सामने परसेंट के रूप में फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों नंबर आ चुके हैं। अब करते हैं क्वेश्चंस को सोल्व। देखो कैसे करें क्वेश्चंस को सोल्व, कि यहाँ पे ये बोला था पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना परसेंट। देखो कल भी मैंने बताया था कि परसेंट, देखो यहाँ भी परसेंट फाइंड करना, यहाँ भी परसेंट, यहाँ भी परसेंट, यहाँ भी परसेंट, तो मल्टीप्लाई में क्या आएगा 100। परसेंट फाइंड करना होता है तो गुणा में 100 आता है, और परसेंट हटाना होता है तो अपॉन में 100 आता है। तो यहाँ देखो पहली संख्या दूसरी संख्या का, तो पहला क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, देखो पहला क्वेश्चन का आंसर होगा पहली संख्या दूसरी संख्या का, दूसरी मतलब किसका 90 का, तो जिसका बोलता है उसको क्या लेंगे नीचे, कौन पहली, तो वो आ जाएगा ऊपर, गुणा क्या कर लेंगे 100, तो 0 से 0 कैंसिल हो गया, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, तो ये हो गया 400/3, मतलब हो गया 133 से 1/3%। तो पहली संख्या मतलब 120, 90 का कितना परसेंट है 120, 90 का है 133 से 1/3%। तो बड़े आसानी से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। दूसरा क्वेश्चन देखो आप, दूसरी संख्या, यहां अगला बोल रहा है दूसरी संख्या पहली संख्या का कितना परसेंट है, पहली संख्या का मतलब किसका 120 का, तो दूसरे का आंसर क्या होगा, देखो जिसका बोला जाता है उसको नीचे लेंगे, तो 120 नीचे, 120 का कौन 90, पहली का दूसरी, गुणा क्या कर देंगे 100, 0 से 0, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 425, 100 हो गए, और ये हो गया 75। तो यहाँ आ गया दूसरे क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया 75। तो क्या हुआ इसका मतलब पहली दूसरी संख्या पहली का मतलब 120 का 90 कितना है, 90 का 120 133 से 1/3 है, लेकिन 120 का 90 कितना आया 75%, 120 का 75% मतलब 3/4, जो कि कितना हो गया 3/4, 33 जा 90, 120 का 75% हो गया 90। इन दोनों का आंसर आ चुका है आपके सामने बहुत आसानी से। देखो फिर बता देता हूं, जिसका बोला जाता है उसको क्या लेंगे नीचे, जिसका बोला जाता है उसको क्या लेंगे नीचे। अब देखो साहब
थर्ड क्वेश्चन देखो आप, थर्ड क्वेश्चन है पहली संख्या दूसरी संख्या से कितना परसेंट अधिक है। दूसरी संख्या से मतलब किससे, दूसरी से, तो दूसरी कौन, 90 से, तो 90 से कौन अधिक है, 90 से 120 अधिक है। कितनी, देखो ये क्या बोला है, अधिक और कम। मैंने कल ही बोला था अधिक और कम जिस क्वेश्चन में आ जाता है, इन अधिक और कम का मतलब होता है अंतर। कहीं पर भी आपका अधिक और कम आ गया तो वहां होता है डिफरेंस। तो यहाँ पे देखो क्या बोला था, पहली संख्या दूसरी संख्या से, दूसरी संख्या से मतलब किससे, 90 से। पहली संख्या कौन, 120 अधिक है, कितनी अधिक है, 30। डिफरेंस ले लो इनका 30, तो मल्टीप्लाई 100, 0 से 0, 3 3 9, 100/3 कितना हो गया, 33 से 1/3%। आप बोलो सर यहाँ से डायरेक्ट ही कर लेते अपन कि 120 90 का 133 से गुना 3 हुआ तो कितना अधिक हुआ, 33 से 1/3, क्योंकि हर नंबर अपने आप में 100% होता है। तो ये भी 100% था, लेकिन ये 90 का 100 नहीं है, 90 का तो 133/1/3 है। तो वैसे डायरेक्ट भी कर सकते थे, लेकिन एग्जाम में अगर मान लो ये याद आता तो आप डिफरेंस लेके वैसे करें। ये नहीं, उसके लिए पहले क्वेश्चन सोल्व करो और फिर उसके बाद में आप थर्ड पे जाओ। नहीं साहब, डायरेक्ट अपने टारगेट पहले क्वेश्चन करो, ठीक है। तो नेक्स्ट आगे देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आगे क्या है, दूसरी संख्या पहली संख्या से किससे, जिससे बोलता है वो नीचे पहली से, तो पहली कौन, 120 से कौन, दूसरी क्या है, कम। कितनी कम है बताओ, देखिए दूसरी संख्या ये नहीं, दूसरी पहली से कितनी कम है, 30 कम है, तो 30 ऊपर ले लो, कम है, इनका अंतर गुणा 100, ये 0 3 4 12, ये कितना आ गया, 25% कम है साहब। कितना कम है, 25%। देख लो इसका ये कितना परसेंट होगा, 75%। तो 75% होने का मतलब कितना परसेंट कम आया, 25%। डायरेक्ट यहां से भी कर सकते थे, लेकिन आप इसको सॉल्व करें और सॉल्व करके इसका आंसर बताएं। तो देखो इससे आप क्या समझे, इस क्वेश्चन से बहुत बेसिक क्वेश्चन है। इससे मैं दो बातें आपको समझाना चाह रहा था, कहीं पर भी ये देखो बातें आपके डीआई में भी काम आएगी। अगर आगे जाके अपन डाटा इंटरप्रिटेशन समकों की व्याख्या पढ़ते हैं तो वहां भी ऐसे आता है, चार्ट आता है, पाई चार्ट, लाइन चार्ट, बार ग्राफ, वो आते हैं नहीं आते हैं, उसमें भी आता है कई बार कि लाइन आता है, उसमें लाइन चार्ट में, बार चार्ट में टेबल आती है, उसमें बोलता है कि 2001 का उत्पादन 2005 के उत्पादन का कितना परसेंट है, कि 60 का ये कितना है, गेहूं का उत्पादन बाजरे के उत्पादन का कितना परसेंट है, 2005 में गेहूं का उत्पादन सरसों के उत्पादन से कितना परसेंट अधिक है। तो अधिक और कम ये छोटी छोटी बातें तो पूरी मैथ्स में आती रहती है। तो इसके लिए विशेष रूप से आप ध्यान रखें, जिसका बोला जाता है उसको नीचे लेंगे, बाकी ऊपर ले लेंगे। यहाँ दूसरी का बोला तो दूसरी नीचे ली, पहली का बोला तो पहली नीचे लेंगे, बाकी ऊपर, और परसेंट ज्ञात करना तो गुणा 100। जिससे बोला जाता वो भी नीचे ले, दूसरी संख्या से दूसरी नीचे ले ली, और क्या बोला था, अधिक, तो इनका अंतर ले लिया, अधिक का मतलब पहली से तो पहली नीचे ले ली, और क्या बोला गया, कम। तो अधिक और कम का मतलब ये अंतर होता है, जिससे बोला जाता है वो भी नीचे लेते हैं, और जिसका बोला जाता है वो भी नीचे लेते हैं। बाकी आप क्वेश्चन के लैंग्वेज के अकॉर्डिंग पूरी मैथ लगा सकते हो, तो सिंपली आप इस प्रकार क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व कर सकते हो। अब इससे आगे देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट मैं एक और आपको बताता हूँ इसके अंदर। इसमें जो अगला पार्ट आता है कुछ इसी तरीके का पार्ट है, वो आपके आता है आय से संबंधित प्रश्नों में। देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि जो आय से संबंधित क्वेश्चन आता है वो 3 टाइप के आते हैं साहब। आय से संबंधित जो भी क्वेश्चन आते हैं वो 3 टाइप के, इसमें लगभग मेनली 3 टाइप के क्वेश्चन परसेंटेज बनते हैं। एक तो फर्स्ट टाइप होता है जो बहुत ही सिंपल होता है, जो मैं बताता हूँ आपको, जो पहला टाइप इसका। फिर सेकंड टाइप अलग आता है जिसमें शेष का आता है। देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन, जैसे मैं आय का बताऊं आपको एक क्वेश्चन के रूप में, कि जैसे एक व्यक्ति है, कोई भी एक व्यक्ति है, वो व्यक्ति अपनी आय है, उसके पास कोई इनकम होती है। अब आपको नहीं पता इनकम कितनी होती है, अगर आप नहीं जानते मान लो इनकम कितनी होती है, तो आप कितनी मानोगे बताओ आप। 100। मैंने बोला ना, अगर किसी व्यक्ति की आय नहीं पता, किसी गांव की जनसंख्या नहीं पता, किसी शहर की जनसंख्या नहीं पता, कहीं पर मतदान होने वाला है वहां के वोटों की संख्या नहीं पता, कोई विलियन है मान लो, कोई सोल्यूशन है, कोई मान लो जो भी विलियन है उसका आपको नहीं पता, तो आपने उस मिक्सर का कितना मान लिया, 100% मान लिया। या फिर मान लो और भी कक्षा में उपस्थित विद्यार्थियों की संख्या नहीं पता, तो कितना मान लिया, 100 मान लिया। कोई नंबर आते हैं किसी के विषय के अंदर, उस विषय के कुल अंक नहीं पता, तो कितना मान लिया, 100 मान लिया। तो जो नहीं पता उसको कितना मान लिया, 100। तो यहाँ से देखो एक व्यक्ति की जो भी आय थी, उस आय में से वह 20% खर्च कर देता है, 20% खर्च करता है भोजन पर, 20% खर्च करता है भोजन पर, और मैं बोल दूं 15% वह खर्च करता है किराए पर, और मैं बता दूं 25% खर्च करता है शिक्षा पर। इस प्रकार से वो खर्च करता है। और मैं जैसे बोलूं 10% खर्च कर देता है वह मान लो दवा पर, दवा पे खर्च करता है। 5% वह मान लो, आजकल मोबाइल बहुत चल गए, कई तो क्या पूरी तनख्वाह मोबाइल पे लगा देते हैं, पूरा पेमेंट ही कर देते हैं, लेकिन मान लो 5% कर दिया मोबाइल पर खर्च। इस प्रकार से वो खर्च करता है, ठीक है।
60 अब मान लो बचाता है 17,500 रुपये बचाता है, महीने वाले नहीं हो 17,500 रुपये बचाता है। इस प्रकार का क्वेश्चन आ गया। क्यों क्वेश्चन क्या आता है? देखो, एक व्यक्ति अपने आय का 20% भोजन पर खर्च करता है, 15% खर्च किराए पर करता है, 25% खर्चा शिक्षा पे हो जाता है, 10% खर्चा मान लो दवा पर हो गया और 5% मोबाइल पर हो गया, 17,500 बचा लिए। अब क्या होता है? देखो, एक व्यक्ति को अपनी आय नहीं पता होती है। जब नहीं पता होती है तो आय कितनी मान लेंगे? 100%। अब ये जो भी खर्चा कर रहा है वो किस में से कर रहा है? 100% में से कर रहा है। तो 100 में से 20 कर दिए भोजन पर, 15 कर दिए किराए पर, 25 कर दिए शिक्षा पर, 10 कर दिए इसके ऊपर, 5 कर दिए मोबाइल पर। तो 20 से 10, 30 से 5, 35 से 5, 40, 50, 60, 70, 5, 75, मतलब 75% इसने क्या कर दिए? खर्च। तो 100 में से अगर 75% इसने खर्च कर दिए तो बचे कितने? 25%। तो परसेंटेज के रूप में जो 25% बचे हैं, लेकिन रुपए के रूप में कितने बचे हैं? 17,500। तो अगर कोई बोले उस व्यक्ति की आय बताओ इनकम, तो आय फाइंड करने के लिए क्या करेंगे कि 25% इक्वल टू है 17,500। तो 1% बराबर क्या हो जाएगा? 17,500 अपॉन में आ जाएगा 25 यूनिटरी लॉ से कि 1 इक्वल टू इतना। अब आपको इनकम कितनी मानी थी? 100। तो 100 फाइंड करना है तो मल्टीप्लाई 100, 25 7 जा होता है 175। तो ये आ गई उसकी इनकम कितनी आ गई? 70,000। तो इसकी इनकम आ गई 70,000। अब ऐसे क्वेश्चन में बहुत सिंपल क्वेश्चन है, उसमें अलग अलग टाइप से कई क्वेश्चन वो आपसे पूछ सकता है। जैसे एक तो ये पूछ लिया, अब आपसे और क्या पूछ सकता है? आपको बोल दे कि भोजन का खर्च दवा के खर्च का कितना परसेंट? सुनना, गौर से सुनना। भोजन का खर्च दवा के खर्च का कितना परसेंट है? किसका? दवा के खर्च का। और दवा का कौन? 10। तो दवा के खर्च का मतलब 10 नीचे कौन? भोजन का। भोजन का कितना है? 20 ऊपर, और गुणा क्या कर देंगे? 100। 0 से 0 कट गया। तो भोजन का खर्च दवा के खर्च का कितना परसेंट आ गया मेरे प्यारे विद्यार्थियों? 200% आ गया साहब। अब अगर अगला बोल दे कि शिक्षा का खर्च, सुनना मेरी बात, क्वेश्चन देखना एक बार इधर देखें। शिक्षा का खर्च, अगला बोले शिक्षा का खर्च किराए के खर्च से, इससे किराए के खर्च से कितना प्रतिशत अधिक है? अगर मान लो ये क्वेश्चन बन गया कि शिक्षा का खर्च किराए के खर्च से कितना प्रतिशत अधिक है, तो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों कैसे करोगे? देखो, इसमें अधिक वाली बात है। अधिक तो मैंने पहले बोला था, अगर मैथ्स में कहीं भी अधिक या कम आ जाता है तो अधिक और कम का मतलब होता है अंतर। इनके बीच में क्या लेना है आपको? डिफरेंस लेना है साहब। तो यहाँ देखो आप, शिक्षा का खर्च किससे? किराए के खर्च से। तो किराए का खर्च कितना है? 15%। तो नीचे तो 15। किराए के खर्च से शिक्षा कितना है बताओ? शिक्षा आपके है 25। तो बताओ 15 से 25 कितना अधिक है? 15 से 25 से 10 अधिक। तो शिक्षा का खर्च किराए के खर्च से कितना अधिक था? 10। लेकिन अगला बोला कितना परसेंट अधिक है। अगर ऐसे बोलता ना कितना, देखो 25 इसका है, 15 इसका है। अगर मैं इतना ही बोलता है कितना अधिक है, केवल अधिक है, कितना अधिक है, तब तो अंतर आ जाता है 10% अधिक है साहब, मात्र 10% का डिफरेंस है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगला बोले कितना परसेंट अधिक है, अब परसेंट फाइंड करना है तो परसेंट के लिए तो मल्टीप्लाई 100 वो जो भी जिसमें होता है वो करना पड़ेगा। तो 15 से कितना अधिक था? 25, 10। तो 15 का कितना परसेंट वो फाइंड कर लो। 5 2 10, 5 3 15, तो 200/3 ये होता है 3 4 18, 3 4 तो कितना अधिक है बताओ? 66 सही 2/3%। तो इसमें बहुत अंतर होता है, कितना अधिक है कितना परसेंट अधिक है। देखो इसको समझने के लिए मैं एक एग्जांपल और बताऊं कि जैसे मेरे पास 50 रुपए है और मेरे पास 50 से 80 हो गए। अगर मैं ऐसे बोल दूं कितने रुपए अधिक हुए, कितना रुपए अधिक हुआ, तब तो सीधी सी बात है कितना अधिक हुआ? 30 30। लेकिन अगर ऐसे बोल दूं कितना परसेंट अधिक हुआ, इसमें अंतर देखो, कितना परसेंट अधिक हुआ, तब देखो कितना अधिक हुआ? 30। किस पर हुआ? 50। तो 50 ही तो इंक्लूड होगा, कितना अधिक हुआ? तो 50 नीचे गुना 100, 50 गुनी 100 कितना परसेंट हुआ? 60% अधिक हुआ। कितना परसेंट? 60%। केवल अधिक पूछे तो अंतर लेना है, लेकिन कितना परसेंट। जैसे मान लो कल भी मैंने एक बात बताई थी, देखो जैसे मैंने कल एक बात बताई कि मैंने बोला 5, तो 5 इज 5। अब मैं बोलूं 5 को परसेंटेज में चेंज करो, तो 5 को परसेंटेज हो गया। 5 खुद एक क्या है? परसेंटेज कितना परसेंट है? 5 अपने आप में 100% है। लेकिन किसी के फ्रैक्शन में 5 भी एक फ्रैक्शन है, लेकिन क्या मैं बोल दूं कि 5 आए 1 में से, इसका परसेंटेज ये फ्रैक्शन अगर फाइंड करना है तो 1 में से 5 कितना परसेंट हुआ? 500%। 1 में से 5 आने का मतलब है उसके 500% हो गया उसका। 1 का 5 कितना हो गया? 500। लेकिन अकेले 5 क्या है? 5 है। अब ये बोले 5 को परसेंट चेंज करो, 5 का परसेंट में क्या चेंज करो? ठीक है, ये अपने आप में फ्रैक्शन होती है 5/1। 5 भी एक फ्रैक्शन है, लेकिन एक नंबर भी है,
तो 5 अपने आप में कितना परसेंट है, 100%। लेकिन 5/1 हो जाए, 5/2 हो जाए, इसको फिर चेंज करें तो वो अलग चीज है कि जैसे किसी के 1 में से 5 नंबर आया तो उसके लिए मल्टीप्लाई अपडेट करते हैं। अगर जैसे मान लो कोई 15 लिखा है तो 15 क्या है, 15 तो 15 15 मार्क्स है, 15% कर देता तब तो क्या जाता, 1.5 जाता। आगे बात सुनिए, लेकिन अगर बोल देगी 15 को परसेंट में, तो 15 तो परसेंट ही है, 15 को मैं फ्रैक्शन में भी चेंज नहीं कर सकता, 15 तो एक नंबर है और वैसे फ्रैक्शन कितनी है, 1। आगे बात सुनिए, परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए 15 अपॉन क्या जाता, 100, तो वो अलग हो जाता। तो वैल्यू खुद एक वैल्यू है, उसको अपन चेंज भी कर सकते हैं, तो ये ध्यान रखें। इसी प्रकार आप अभी भी ध्यान रखें कि कितना अधिक होता है वो अधिक है और अंतर है तो अंतर लेना है। अब देखो साहब, इसमें और अगर मान लो मैं और अच्छा क्वेश्चन पूछता है इसमें पूछ लिया, जैसे मान लो आपसे पूछ लेता कि आपको पूछ लेता भोजन का खर्च। सुनना मेरी बात, आप ना क्वेश्चनों को मत रटो। क्वेश्चन मैथ्स में देखो हजारों लाख होते हैं साहब। क्वेश्चनों का क्या, पर्सनों का क्या, पर्सन खूब बनते हैं, क्वेश्चन खूब होते हैं। क्वेश्चन का क्या आना चाहिए आपको, लैंग्वेज को समझना, क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझना और लैंग्वेज को समझते उसका आंसर देना, उसमें कैलकुलेशन करना, उसमें मैथ्स लगाना, वो होता है बात। बाकी प्रश्नों का क्या, प्रश्न खूब होते हैं, कितने टफ से टफ क्वेश्चन बनते हैं, कितने इजी से इजी बनते हैं। लेकिन आप लैंग्वेज, जैसे लैंग्वेज का मतलब जैसे मैं बोलूं कि भोजन का खर्च, भोजन का खर्च मोबाइल के खर्च से, भोजन का खर्च मोबाइल के खर्च से कितने रुपए अधिक है। अब देखो आप भोजन का खर्च कितना जरा बताएं, 20%। मोबाइल का खर्च कितना जरा बताएं आप, 5%। मैंने बोला कितना रुपए अधिक है, इसमें कहीं भी लिखा है कि कितना परसेंट अधिक है। इसमें मैंने ऐसा नहीं बोला कितना परसेंट अधिक है, मैंने बोला कितने रुपए अधिक है। रुपए मतलब इनका डायरेक्ट डिफरेंस, तो 20 और 5 का डिफरेंस कितना, 15% अधिक है साहब। अब 15% की वैल्यू आप यहां से फाइंड कर लो। आप जानते हो ये कितना परसेंट आया था, 25%। जब 25% बराबर 17,500 है तो 1% के लिए अपॉन में 25 और ये 15 के लिए गुणा 15, 25 7 175, 15 7 105, 10,500 ये आंसर है। कितने रुपए अधिक है, ये 10,500 आगे सीधी सी बात है। अगर आपको बोलता है कितना परसेंट अधिक है, तब आप क्या करते हैं, अगर आपसे पूछते कितना परसेंट अधिक है, उस कंडीशन में आप क्या करते हैं, किससे, मोबाइल के खर्च से। तो मोबाइल का खर्च कितना, 5। मोबाइल के खर्च से भोजन का खर्च अधिक कितना है, 15। तो 5 15। अब देखो ये फ्रैक्शन बना इस प्रकार से, अब गुणा 100। तो यहां फाइंड करना है कि 5 का 15 कितना परसेंट, तो कितना परसेंट अधिक है, 300% अधिक है। तब आ जाएगा 300%। तो परसेंट पूछे तो ही वो काम करना है, अगर कितना अधिक और कम बोले। अब आप बोलोगे सर अभी तो आपने अधिक कम का अंतर बताया था। हाँ, अधिक और कम का मैं अंतर ही कर रहा हूँ, है मैं बात नहीं कर रहा हूँ, ना गुणा कर रहा हूँ, ना मैं अंडर रूट निकाल रहा हूँ, अंतर ही कर रहा हूँ। देख लो चाहिए कितना रुपए अधिक था, 20 था, ये 5 था, तो अंतर किया मैंने 15। लेकिन यहाँ ओनली परसेंट नहीं पूछा है, ओनली कितने अधिक पूछा है, तो 15 अधिक है और 15% की वैल्यू मैंने फाइंड करी। और यहाँ अगर बोलते हैं कितना परसेंट अधिक है, तब मैं करता कि 15 5 का कितना होता है वो गुणा 100 करके मैं फाइंड कर लेता, तो 300% आ जाता आंसर। कितना आ जाता, 300%। कि 5 से 15 कितना अधिक है, 300%। ये 5 15 कितना होता है, 300%। समझ गए आप, इस प्रकार से आपको फाइंड करना है। इस प्रकार के क्वेश्चन कभी भी आ जाए, मैं फिर बोल रहा हूं लैंग्वेज पे ज्यादा ध्यान दें, क्वेश्चंस अपने आप सोल्व हो जाएंगे। और अगर आप लैंग्वेज पे ध्यान नहीं दोगे तो क्वेश्चंस में दिक्कत आपको आनी ही आनी है। इस टाइप से आप इनको आगे देखो, एक और इसका अगला टाइप करते हैं अपन, बहुत ही अच्छा आएगा सेकंड टाइप, किस प्रकार से सोल्व करें। देखो इधर आएगा सेकंड टाइप, इसमें आ जाता है शेष का। शेष का कैसे, जैसे आपको क्वेश्चन आ गया कि एक व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति है, अपनी आय का, अपनी इनकम का, जो भी टोटल इनकम है, 20% भोजन पर खर्च करता है। मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूं, 20% भोजन पर खर्च करता है। शेष का 30% शिक्षा पर खर्च करता है। शेष का 50% मान लो दवा पर खर्च करता है। और वह 8,400 रुपए बचाता है। तो उस व्यक्ति की आय, देखो उस क्वेश्चन करने के दो तरीके हैं। फिर मैं बोल रहा हूं लैंग्वेज पढ़ो। पहले वाले में क्या था, पहले वाले में था 20 भोजन, 30 शिक्षा और 50 आय। अगर ये पहले वाले में 50 30 80 20 100% पूरा ही हो जाता, कुछ नहीं बचा साहब। लेकिन ऐसा नहीं है, इस बार इसने देखो लैंग्वेज चेंज करी। ऐसा नहीं बोला 20 30 50, इसने बोला 20 लेकिन बोला 30। लेकिन किसका 30, शेष का 30, रिमेनिंग का 30। तो देखो कैसे करें, अगर आप पूरे तरीके से पढ़े तो देखो अपन ने आय मान ली 100%।
100 में से 20% इसने फूड पर खर्च कर दिया, इसने भोजन पर खर्च कर दिया, तो रिमेनिंग कितना हुआ आपके 80%। अब इसने बोला शेष का 30, तो शेष कितना 80, तो 80 का 30, 80 गुणा का मतलब 30/100, कितना है 80 का 30 24। तो फिर ये 24% इसने आगे किस पर खर्च किया, एजुकेशन पे खर्च किया, शिक्षा पे खर्च किया, तो 80 में से 24 गए, तो बचे कितने मेरे प्यारे विद्यार्थियों 56%। अब बोला इसने शेष का 50, तो किसका 50, 56 का 50, तो 56 का 50 होता है आधा, तो कितना परसेंट आ गया 28, तो 28% इसने खर्च कर दिया मेरे प्यारे विद्यार्थियों, किस पे कर दिया, दवा पर। तो यहाँ पे जो मेडिसिन दवा पर खर्च किया वो 28। अब देख लो आप, तो बचा कितना, 16 में से 8 गए 8, 4 में से 2 कितने बच गए 28, 56 में से 28 बच गए। तो फाइनल आंसर आपका आ गया 28% आपका शेष बचा। तो आपको लास्ट में भी पता था कितना बचाता है, 84 रुपए बचाता है। तो आप लिख सकते हो 28% बराबर 8400, तो 1% बराबर 8400 बटे 28, 100% के लिए गुना 100, 28 3 84, तो रुपए आ गए 30,000, ये उसकी इनकम आ गई। तो बड़े आसानी से देखो मैंने कुछ नहीं किया। अब कई विद्यार्थी इसको देखते हैं सोचते हैं यार ये क्या कर दिया, ओ ये कैसे हो गया, यार ये क्या कर दिया। मैंने कुछ नहीं किया है, मुझे टेबल आती है, मुझे पहाड़े आते हैं और मुझे बेसिक पता है। अब आपको टेबल का नहीं पता, आप उसी बात 100 में से 20 भोजन पे खर्च हुआ, बचा 80। अगले ने बोला शेष का 30, तो 80 का 30, तो 80 का 30 कितना होता है, 80 गुणा 30/100, 80 का 30 होता है 24, तो ये आ गया 24। 24 आपने शिक्षा में खर्च किया, बचा 56। फिर बोला शेष का 50, तो 56 का 50 होता है 28, 28 और खर्च हो गए तो बचे 28, तो 28% बराबर कितने हैं 8400। इसको मैं सॉल्व कर सकता था। बाकी इसको एक तरीके से और कर सकते थे, कैसे कि जैसे मान लो ये बचा कि मान लिया मैंने टोटल इनकम मेरे x थी, अब x में से मान लो कि मेरा हो गया 20% खर्च, तो बचा कितना 80। फिर मैं 80 का फिर में कितना 30 खर्च हो गया, तो बचा कितना 70। फिर उसके बाद में क्या खर्च हो गया 50, तो बचा कितना 50, और ऐसे होते होते मेरा हो गया 8400। आप ऐसे भी कर सकते थे कि वो मैंने x मान लिया या 100% मान लो, कुछ ही मान लो, तो 80 का 30 भाई पहले 20 करता था 80, फिर 30 को 80 का 70, फिर 70 को 80 का 70 का 50, कितना बचा 50। अब इसको भी सोल्व कर लो। ये देखो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गई, और ये वाले 50 दूनी 100 हो गई, ये 2 4 8 हो गए, ये 100 इधर क्या जाएंगे गुणा में आ जाएंगे। अब इधर से क्या बचा 7 गुना 4 28, लो साहब बात वही है 28 3 84, वही आगे 30,000। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। तो बड़े आसानी से आप ऐसे भी कर लो, ऐसे कर लो, बात एक ही है। अब इसमें कोई अलग और क्वेश्चन पूछ ले, क्या आपको पूछ ले कि दवा का खर्च शिक्षा के खर्च का कितना परसेंट है, तो देख लो इधर दवा का कितना परसेंट है 28 है, शिक्षा कितना है 24 है, तो दवा का खर्च शिक्षा का मतलब 24 का कौन है 28, तो गुणा 100, ऐसे भी कर सकते हो। अगर मान लो इसमें पूछ ले कि भोजन का खर्च शिक्षा के खर्च का कितना परसेंट है, तो भोजन का शिक्षा का किसका 24 का, भोजन का कौन 20, तो गुणा 100। तो इस प्रकार के क्वेश्चन भी अगर आपसे वो और पूछ लेता है, इसमें कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है, ऐसे क्वेश्चंस को भी आप सॉल्व कर सकते हो। चलो देखो एक क्वेश्चन में ऐसा शेष का और बता देता हूँ आपको थोड़ा सा एग्जांपल के रूप में, इसको भी अपन सॉल्व कर लेते हैं। बड़े आसानी से आप देखो ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हो, ये भी अपन कर लेते हैं। जैसे मान लो आ गया कि 20% भोजन पर खर्च, 25 इस पर और 30 इस पर। अब ये देखो अगर डायरेक्ट अपना 20 25 30 तो जोड़ लेते 30 20 50 70 5 75, लेकिन ये शेष का तो बात वही है, तरीका वही। देखो आराम से समझो 100% उसकी आय थी, 20% भोजन पे खर्च कर दिया, 20 भोजन पे खर्च कितना बचा बताओ 80%, शेष का 25, तो 80 का 25 कितना होता है, 80 का 25 20 ही होता है साहब। 80 का 25% की फ्रैक्शन 1/4, तो कितना हो गया 20, 80 में से 20 आपने किस पे खर्च कर दिया शिक्षा पर, तो देखो भोजन पर भी 20 शिक्षा पर भी 20, अब बचा कितना 60, तो शेष का 30, तो 60 गुणा 30/100, तो 60 का 30 कितना हो गया 18, तो बचे कितने बताओ यार बता दो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बच गए 42%। तो ये 42% आपकी सेविंग आ चुकी है। अब सुनो मेरी बात, 42% हुआ, मैं बोल दूं वह बचाता है 29,400 रुपये बचाता है मान लो लास्ट में, तो 42% बराबर 29,400 अपन 42, 7 से काट दो, 7 से 42, 728, 7 14 और 6 7 42, 1% हो गया 700, और 100% के लिए इनकम कितनी आ जाती 70,000। तो बड़े आसानी से आप ऐसे क्वेश्चंस को भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब इसमें भी आपको पूछ ले कि भोजन का खर्च शिक्षा के खर्च का कितना है, तो शिक्षा का भी 20 भोजन का भी 20, तो 20 20 कट गया, कितना परसेंट है 100% है साहब 100%।
कर लोगे आप। तो इस प्रकार से शेष का शेष के बोले से, तो आप पहले वाले तरीके से भी कर सकते थे। देखो पहले वाले तरीके से आप एक तरीके से और कर सकते हो। मैथ्स में जो ज्ञात करना होता है हमेशा ऊपर होता है। देखो अगर 20 खर्च हो गया, अगर 100 में से 20 खर्च हुआ तो बचा कितना 80। फिर मान लो 100 में से 25 खर्च हो गया तो बचा कितना आपके 75। मतलब शेष का मतलब कर रहा हूं मैं। ये 100 ऊपर क्यों ले लिया, अगर आपको नहीं आता तो रहने दो आप। देखो ये x ही आ गया, ये 20 खर्च हुआ 80/100 भी बताता हूं ऊपर क्यों लिया। देखो 25 खर्च हुआ तो 80 का शेष का मतलब 80 का 25 हुआ तो 80 का 75 बचा। फिर शेष का 30 बचा, मतलब 80 का 75 बचा, 25 खर्च हो गया तो 75 का 30 बचा, 30 खर्च हो गया तो कितना बचा, 30 खर्च हो गया तो 70 हो गया साहब। और बराबरी कितना हुआ 29,400। अब अगर मैं x की वैल्यू फाइंड करनी होती, वो टोटल इनकम मान लो 100% मेरे को फाइंड करना होता, तो ये अपने आप ये तीनों कहां जाते हैं, ऊपर जाते हैं। 100/80, 100/75 और 100/70। तो मैं डायरेक्ट ऐसे भी कर सकता, 100 लेके इनको मल्टीप्लाई कर लो। अब इनको आप कैंसिल आउट कर लो, देख लो आप 20 4 80, 25 4 100, 25 3 जा आ गया 75, 25 4 जा आ गया ये। फिर ये 0 से 0 कैंसिल कर लो आप, और ये 4 से 4 कैंसिल हो गया, आपको बताइए। ठीक है, अब इसको आप फाइंड कर लो आप। पहले 3 से आप कर लो, 7 3 21 हो गए, 21 कैसे बाहर लगा लो, कितना आएगा 21 1 21, कितने बच गए 8, 21 4 84, ये हो गए 1400 गुणा 5 कर लो, 14 5 70, और ये 0 लग जाएगा तो कितने हो गए 70,000। इसको इस तरीके से भी कर सकते हो और इस तरीके से कर सकते हो। अगर आपको जल्दी जल्दी समझ में नहीं आता है, आराम से देखें वीडियो को, रोज कर करके देखें, बड़े तरीके से देखें, आएगा आएगा, जाएगा कहाँ, नहीं आता है तो मैं दोबारा बता दूंगा। तो इस प्रकार के टाइप भी आप इसको कर सकते हो। चलो अब ले लेते हैं अपन टाइप 3। इसका लास्ट टाइप जो बच्चा है वो भी मैं करवा ही देता हूँ साहब। करना पड़ेगा आपको, पढ़ना पड़ेगा आपको, पढ़ोगे लिखोगे आगे बढ़ोगे, मेहनत करोगे तो निश्चित रूप से सफलता भी आपको मिलेगी ही मिलेगी। अन्यथा आप दर दर की ठोकरे खाते फिरोगे, डोलते फिरोगे और कोई पूछने वाला भी नहीं होगा। तो देखो, इसलिए पूछने वाला हो आपके जीवन में, हर आदमी आपकी इज्जत करे, रेस्पेक्ट करे, पूछने वाला हो, चाहिए पूछने वाला आपको, तो इस क्वेश्चन को करो। देखिए अगर आप इसको कर दोगे, जैसे एक व्यक्ति अपने आय का 60% खर्च करता है, कितना करता है 60%। यदि, बहुत इंपॉर्टेंट है, यदि उसकी आय 15% बढ़ा दे तो उसका खर्च, यदि उसकी आय 15% बढ़ा दे तो उसका खर्च 5% बढ़ जाता है। यदि उसकी आय 15% बढ़ा दें तो उसका खर्च 5% बढ़ जाता है। तो उसकी बचत, उसकी सेविंग, उसकी बचत में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई, उसकी बचत में कितना परसेंट वृद्धि हुई, यह आपको फाइंड करना है साहब। कुछ नहीं है, एक व्यक्ति अपने आय का 60% उसका एक्सपेंडिचर है इनकम में से, तो आप जानते हो, देखो अगर आप इनकम जितनी भी होती है उसमें से आप एक्सपेंडिचर अगर माइनस कर दो खर्चा, तो बराबर में आपके क्या आ जाती है, सेविंग आ जाती है। आप जानते हो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आय माइनस खर्च बराबर क्या होता है, बचत। ऐसा जानते हो नहीं जानते हो? अरे पूरी दुनिया जानती है कि जितना कमाते हैं, अगर आपने लाख कमाए 50,000 खर्च कर दिए तो आपके पास बचत कितनी हुई 50,000। तो जितना कमाते हैं उसमें से जो खर्चा कर देते हैं तो बचत हो जाती है। तो यहाँ देखो आप मेरे प्यारे विद्यार्थियों, देखो 60% खर्च करता है। अब आय नहीं पता कितने में से खर्च करता है, अभी बताया था मैंने, जब कोई नहीं पता होती आय हुई तो कितनी मानते हैं, 45 या 52 या डब्लू मानते हैं या अड़े मानते हैं या टय मानते हैं, नहीं साहब कितना मानते हैं, अरे 100 मानते हैं भाई जी 100। तो यहाँ 100 थी, खर्चा कितना हुआ 60 का, तो बचत कितनी हो गई, 100 में से 60 खर्चो 40 बचा। कोई बता दे आगे क्या लिखा है। देखो मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं ओनली नकल, जैसा लिखा है उसको बस हिंदी में लिखा हुआ है, इंग्लिश में तो इंग्लिश में लिखा हुआ है, उसको कन्वर्ट कर रहा हूं मैथ्स में। ये काम आप भी कर सकते हो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मुझसे अच्छा कर सकते हो। देखो इधर आप, ये 60 आए, 100 में 60 के 40। यदि उसकी आय 15% बढ़ी, 100 की 15% बढ़ी, तो 100 का 15% कितना होता है 15। ये तो पहले ही मैं गा चुका हूं यार, ऐसे मत बोलो। अब देखो उसकी बचत आय 15% बढ़ी तो उसका खर्च 5% बढ़ी। देखो 60 का 5% बढ़ा, 65 लिख देते हैं, जो कि गलत होता है। मैंने पहले बताया था कि 100 का 5% होता है, क्योंकि 100 गुणा 5/100, 100 से तो कट जाता है हमेशा, लेकिन 60 का 5% नहीं होता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। 60 का 5 कितना होता है, 60 का 5 होता है 3, 5% होता है 3।
मैंने एक बात और बताई थी, किसी भी संख्या का 10% लास्ट से एक अंक आगे पॉइंट लगा तो 10% हो गया 6, तो 5% कितना हुआ 6 का आधा 3, तो यहाँ 65 नहीं आएगा, यहाँ कितना आएगा 63। तो सबसे पहली गलती तो ये करते हैं कि 60 का 5 5 नहीं, 60 का 5 3। अब आपको बताओ ये आय ये खर्चा, तो बचा कितना 5 में से 3 गए 2, 11 में से 6 गए 4, पहले बचत 40 थी, अब 52 कितनी बड़ी 12, लेकिन इसने क्या बोला है, देखो जरा इधर देखो, इधर इधर इसको और इसके इससे देखो इसको, इसने ये नहीं बोला है कितने की वृद्धि हुई, इसने बोला है कितने परसेंट की हुई, तो कितने परसेंट 12, किस पर 12 40 पर बढ़े ना, तो गुना 100, 1 0 से 1 0, 4 3 12, कितना परसेंट वृद्धि हुई 30%। तो ये आंसर आ गया मेरे प्यारे विद्यार्थियों, 30% वृद्धि इसमें हो चुकी है। एक एग्जांपल में आपको ऐसा और करवा देता हूं जिसको आप बड़े आसानी से सॉल्व कर सकते हो, तो वैसे भी आप कर सकते हो। देखो इधर, अगर एक व्यक्ति अपने आय का 70% खर्च कर देता है 70%, यदि उसकी आय 24% बढ़ा दी जाए, यदि उसकी आय 24% बढ़ा दी जाए तो खर्च उसका 15% बढ़ जाता है। देखो साहब, देखो नकल करनी है, दोबारा आपको नकल करना है, इसमें कोई ज्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं है। देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बहुत अच्छा क्वेश्चन, ये छोटा क्वेश्चन है, ये बहुत इजी एक लाइन का सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट। ये छोटा है लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट, कई बार कई प्रकार के एग्जाम में से आ जाता है जिसको आप करने में बड़ी दिक्कत होती है, बड़ी समस्या आती है, आप सोल्व नहीं कर पाते हो। क्यों? क्योंकि आप रटते हो, आप क्वेश्चन को समझते नहीं हो, आप न उसकी लैंग्वेज पढ़ते हो, न बेसिक जानते हो, न पहाड़ा, आप तो रट लेते हो, भाई रट ले इसको, ऐसे इन ऊपर इन नीचे। विद्वानों इस प्रकार के प्रश्नों को सोल्व करने के लिए ये ऊपर ये नीचे ये गुणा में कर दो, आप ऐसे रटते हो, रटो नहीं, समझो। देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इनकम आय नहीं पता कितनी मान ली 100, अच्छा खर्चा कितना हुआ 70 खर्चा हुआ, तो आपको ही बता देगी अगला आदमी 100 कमाए 70 खर्चे 30, इसको वैसे भी लिखता हूं परसेंटेज के रूप में, लेकिन एक ही बात है परसेंट ये साहब। अब देखो यहाँ पे उसकी आय 24 बढ़ी, तो 100 पर 24 बढ़ा तो कितना हुआ 124। अब कोई बोले सर 100 पर तो आप ऐसे ही बढ़ा देते हो, हाँ क्योंकि 100 का 5 ही होता है, 100 का 24% 24 ही होता है, तो यहाँ पे आगे। अब बोला खर्च कितना बढ़ा 15, तो खर्च पहले कितना था 70, अब 15 बढ़ा दो, 70 का 15% निकाल लो मेरे प्यारे विद्यार्थियों। ये देखो 15 गुना 7 105 बटा 10 तो पॉइंट लग गया, कितना आया 10.5, तो 70 का 10.5 कितना हुआ 80.5। अब बैठा लो कितना बढ़ा, तो ये आपके आ जाएगा 0.5, यहाँ आ जाएगा 3, और यहाँ 11 में से 8 दिया आपको पूछ के, 12 में से 8 सॉरी 4, तो 43.5। तो पहले बचत 30 थी, अब 43.5 कितनी बड़ी 13.5। अच्छा कितनी बड़ी 13.5, लेकिन अगले ने बोला है कितने परसेंट बढ़ी, तो 30 पर बढ़ी, तो परसेंट याद कर लो, परसेंट बढ़ी, बल्कि कितनी बड़ी तो 13.5 परसेंट बढ़ी, तो 30 पर बढ़ी, गुणा कर लो 100, 1 0 से 1 0, ये पॉइंट हटा लो, इधर भी क्या आ गया 0, तो ये दोनों 0 कैंसिल हो गए, और ये हो गया 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, तो कितना परसेंट की वृद्धि मेरे प्यारे विद्यार्थियों 45% की वृद्धि हो गई, कितनी हो गई 45%। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस को तो देखो अपने आज कितना पढ़ दिया, बेसिक क्वेश्चन संख्या वाला करा दिया, कितना अधिक कितना कम, मैथ्स में कहीं पर भी आ जाए कितना अधिक कितना कम, प्रतिशत में नहीं कहीं पर भी अधिक कम तो लेना डिफरेंस, ओनली अधिक और कम तो डिफरेंस, कितना अधिक कितना कम डिफरेंस, लेकिन कितना परसेंट अधिक कितना परसेंट कम, तो परसेंट फाइंड करना है, मल्टीप्लाई 100 करके, जिस पर बढ़ता है उसको नीचे, जितना बढ़ा उसको ऊपर, सुनना दूर से, जिस पर बढ़ता है उस या घटता है उसको नीचे, और जितना बढ़ता घटे उसको ऊपर, और परसेंट लिए गुणा में क्या कर देंगे 100। तो डिफरेंस लेकर आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। और फिर मैंने बोला जिसका बोले उसको भी नीचे, जिससे बोले उसको भी नीचे, और आपको अपना शो करना ही करना था। फिर आय वाले क्वेश्चन आए थे, पहला टाइप डायरेक्ट एड करके आप माइनस कर सकते हो, दूसरा शेष का, तो ध्यान रखें लैंग्वेज पढ़े और क्वेश्चन को बताए। तीसरा आय वाला टाइप बिल्कुल सिंपल, इनकम में से लिया, इस प्रकार से इसको आप सोल्व कर सकते हो आप, ठीक है। तो इनको समझे, एक बार नहीं दो बार समझे। मैं अगले क्लास के अंदर अगले वीडियो फिर आपके लिए लेके आऊंगा, बहुत ही कोशिश करूंगा जल्द से जल्द मैं लाइव आ सकूं, और लाइव आके आपको क्यूरीज भी हाथों हाथ आपकी प्रॉब्लम्स में पूछ के हाथों हाथ उनका सोल्यूशन दे सकूं। तो आएंगे जल्दी से जल्दी लाइव। बाकी आप लोग सभी विद्यार्थियों से निवेदन है कि आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और कोई बात समझ में नहीं है तो कमेंट करें, मैं आपको निश्चित रूप से रिप्लाई दूंगा। और साथ ही साथ आपको जल्द से जल्द आपको सीटें भी प्रोवाइड हो जाएगी, जो भी प्रैक्टिस सीट्स है वो आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। लेकिन आप लाइव से देख, और अगले वीडियो में और भी अच्छे क्वेश्चन लेके आएंगे।
शेयर करो, जो विद्यार्थी आपके साथ हैं उनको ही बताओ। बहुत अच्छे से बताऊंगा, एक एक चीज बता रहा हूं और अच्छे से बताऊंगा, ठीक है। धीरे धीरे लाइव आएंगे तो और अच्छे से बता देंगे तुमको, ठीक है। लेकिन आप ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें और अगले वीडियो में और भी शानदार क्वेश्चंस लेके, कमी वृद्धि के ऐसे क्वेश्चन कि चीनी के मूल्य में 10% की वृद्धि होने के बाद में गृहिणी अपने खर्च में कितना % कमी करे जिससे खर्च पर कोई प्रभाव नहीं पड़े। एक आयत की लंबाई में इतनी बढ़ा दिया, रेक्टेंगल का लेंथ इतना इंक्रीज कर दिया, वो डिक्रीज कर दिया। बड़े बड़े अलग अलग क्वेश्चन आते हैं, लोग अलग अलग ट्रिक बताते हैं, उनको रटा देते हैं। कैसे? मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूं एक सिंपल सा तरीका जिससे हर टाइप का क्वेश्चन आप सोल्व कर रहे हैं, कर सकते हो। तो जानने के लिए देखिए अगली क्लास, अगला वीडियो। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।